जय माता दी दोस्तों आज नवरात्रि का 8वां दिन है और 8वें दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन माँ कुष्मांडा, पाँचवें दिन माँ स्कंद माता, छठे दिन माँ कात्यायनी और सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की गई। अब नवरात्रि के 8वें दिन को दुर्गा माँ की 8वीं शक्ति माँ महागौरी की पूजा की जाएगी। माँ महागौरी की पूजा अर्चना करने से भक्तों के सभी पाप कर्म धुल जाते हैं और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। महागौरी के व्रत और आभूषण सभी सफ़ेद हैं, इसलिए माँ को सफ़ेद रंग प्रिय है। पूजा में भी माँ को सफ़ेद चीज़ें और भोग अर्पित किए जाते हैं। सफ़ेद रंग प्रिय होने के कारण इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा गया है। महागौरी माता का वाहन वृषभ है और इनकी 4 भुजाएं हैं। ऊपर वाले दाहिने हाथ में अभय मुद्रा है और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। ऊपर बाएं हाथ में माँ ने डमरू धारण किया है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। माँ की पूरी मुद्रा बहुत शांत है। माँ गौरी का पूजा मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब आइए दोस्तों, सुनते हैं माँ महागौरी की पौराणिक कथा। माँ महागौरी ने देवी पार्वती रूप में भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। एक बार भगवान भोलेनाथ पार्वती को देखकर कुछ कह देते हैं, जिससे देवी के मन को आघात होता है और पार्वती जी तपस्या में लीन हो जाती हैं। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती नहीं आती तो पार्वती को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुँचे तो शिवजी माता पार्वती को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है। उनकी छटा चांदनी के समान सफ़ेद और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर भगवान शिव देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान देते हैं। उसी समय से माता पार्वती को महागौरी के रूप में भी जाना जाने लगा। दूसरी कथा के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की, जिससे इनका शरीर काला पड़ जाता है। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव इन्हें स्वीकार करते हैं और शिव जी इनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमय और गौरवर्ण हो जाती हैं। तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी रूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल दिखती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्व मांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणते अंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दोस्तों, महागौरी जी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक सिंह काफ़ी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहां पहुंच जाता है जहां देवी उमा तपस्या कर रही होती हैं। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी के तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफ़ी कमज़ोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा को देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आती है और माँ उसे अपना सवारी बना लेती हैं, क्योंकि एक प्रकार से उस सिंह ने भी तपस्या की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही हैं। एक अन्य कथा के अनुसार दुर्गम दानव के अत्याचारों से संतप्त जब देवता भगवती शांकभरी की शरण में आए, तब माता ने त्रिलोकी को मुग्ध करने वाले महागौरी रूप का प्रादुर्भाव किया। यही माता महागौरी आसन लगाकर
शिवलिंग पर्वत के शिखर पर विराजमान हुए और शांकभरी देवी के नाम से उस पर्वत पर उनका मंदिर बना हुआ है। यही वह स्थान है जहाँ देवी शांकभरी ने महागौरी का रूप धारण किया था। दोस्तों, महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन, आराधना भक्तों के लिए सर्वविध कल्याणकारी है। हमें सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मन को अनन्य भाव से एकनिष्ठ कर मनुष्य को सदैव इनके ही पादरविंदों का ध्यान करना चाहिए। माँ महागौरी भक्तों का कष्ट अवश्य ही दूर करती हैं। इनकी उपासना से अर्तजनों के असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अतः इनके चरणों की शरण पाने के लिए हमें सर्वविध प्रयत्न करना चाहिए। दोस्तों, आशा करते हैं नवरात्रि की यह 8वीं कथा आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के और भी वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ दुर्गा, जय माँ महागौरी।